हेलो बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्लास ऑफ एमसीक्यू और जिसमें अब हम आज स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के एमसीक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट स्टार्ट किया जाए। चलो, तो क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर? 5 माइक्रोकूलम एंड 10 माइक्रोकूलम चार्जेस आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट एंड वर्क डन टू ब्रिंग दिस चार्जेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर फ्रॉम ईच अदर। इस आपको दो चार्ज दिया है और दोनों चार्ज को क्या कर रहे हैं, वो 1 मीटर पे रखा हुआ है, लेकिन उसको क्या कर रहे हैं कि 0.5 मीटर पे लाने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा, वो चीज पूछ रही है। तो वर्क डन के लिए आप देखो तो चार्ज के लिए आपके पास कोई नहीं, लेकिन वर्क डन हम किसके इक्वल कंसीडर कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो सकती है आपकी? W इज इक्वल टू डेल्टा यू, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डेल्टा यू मींस क्या हो गया आपका? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपके फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, तो आपके पास दो डिस्टेंस होना चाहिए। तो डिस्टेंस में आपको फर्स्ट क्या बोल रहे हैं? 1 मीटर, और सेकंड डिस्टेंस आपका कितना? 0.5 मीटर। मींस 1 मीटर से हमें कहां तक लेके जाना है? 0.5 मीटर पे। ठीक है, तो आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 0.5 के लिए और इनिशियल पोटेंशियल हो जाएगा आपका 1 मीटर के लिए। और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं R1 और ये हमारा हो जाएगा R2 के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपका? K Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस K Q1 Q2 अपॉन R1। और दोनों में से अगर आप देखो तो हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो कॉमन क्या हो जाएगा आपका? K Q1 Q2 और ब्रैकेट में आपका होगा 1 अपॉन R2 माइनस R1। अब सबकी वैल्यू आपको गिवन है, देखिए वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू K 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 फर्स्ट चार्ज आपका है 5 माइक्रोकूलम, तो 5 इंटू 10⁻⁻⁶। और सेकंड चार्ज है आपका 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और ब्रैकेट में अगर देखें तो 1 अपॉन R2, R2 हमने कंसीडर किया 0.5 मीटर को, ये हो जाएगा आपका 0.5। ठीक है, माइनस 1 अपॉन R1 और R1 है आपका 1 मीटर। ठीक है, चलो अब इसी को अगर आप सॉल्व करो तो देखो 1.1 डिवाइड बाई 1.5, इसी हो गया आपका 2, 2 माइनस 1, ये हो जाएगा 1। और इसी को अगर आप सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 45 इंटू 10⁻⁻² जूल। ठीक है, तो कैलकुलेशन थोड़ा आप कर सकते हो, तो उसी हिसाब से आप कैलकुलेशन आप कर लेना। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो आपको स्क्रीनशॉट ले लो, या नोट डाउन करना तो आप नोट डाउन कर ले। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। तो देखो, तो सेकंड क्वेश्चन भी आपका उसी के बेस पे कुछ ऐसा बोले, 2 पॉइंट A एंड B आर मेंटेन एट 8 वोल्ट एंड -2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। इसके आपके लिए दो चीज बोल रही कि A पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल कितना है? 8 वोल्ट, और B पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल है -2 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं? द वर्क डन इन मूविंग वन इलेक्ट्रॉन, कि आप किसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं, मिस ले जा रहे कहां से? फ्रॉम A टू B के लिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिर देखो पूछा जा रहा है क्या? वर्क डन। तो जैसे वर्क डन के लिए अभी हमने देखा था, तो वर्क डन के लिए आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा यू। अब डेल्टा यू के लिए अगर हम बात करें तो डेल्टा यू है, लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपको दो चार्ज नहीं दिया है, सिंगल चार्ज दिया है। और हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे? पोटेंशियल के लिए। तो वर्क डन और पोटेंशियल के लिए आपके पास कोई फॉर्मूला होता है, तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका हो जाएगा W इज इक्वल टू Q और डेल्टा V मींस फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो हम कहां से कहां मूव करवा रहे हैं? A से B के लिए, तो B हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल, और A हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल पोटेंशियल। अब सबकी वैल्यू पुट कर दो। Q मींस चार्ज, और चार्ज हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यहाँ पे हो जाएगा ये आपका -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। B का पोटेंशियल आपका -2 माइनस A का पोटेंशियल आपका 8, और इसी को अगर आप सॉल्व करें तो -2 -8 ये हो जाएगा -10। -10 और बाहर भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ और -2 -8 ये हो जाएगा आपका 10। ठीक है, और इसी को अगर आप सॉल्व करो तो आपका डायरेक्टली हो जाएगा 1 और -19, तो इसका आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18। और वर्क डन है तो वर्क डन तो यूनिट क्या हो जाएगा आपका? जूल, जो कि ऑप्शन नंबर है आपका 3C। ठीक है, और आप भी हम मेरे से पहले थोड़ा ट्राई करें, क्योंकि आपकी स्पीड हमसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम्स आपको देना है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। अच्छा, हाँ, चल देखो तो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल? एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज, जैसे आपके पास कोई पॉइंट चार्ज हम कंसीडर कर लेते हैं Q। ठीक है, उससे सर्टेन डिस्टेंस पे
सर्टेन डिस्टेंस अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इससे r डिस्टेंस कंसीडर कर ले, r डिस्टेंस पे आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक दिया हुआ है आपको, और दूसरा बोल रहा है पोटेंशियल इज 1500 वोल्ट, सो व्हाट इज द डिस्टेंस। मींस क्या हो गया कि आपसे क्यू चार्ज है, कोई पॉइंट है, उससे कोई हम एक पॉइंट ले रहे हैं, r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट हमने लिया p पॉइंट पे, तो p पॉइंट पे आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, उसकी वैल्यू है आपकी 150 वोल्ट पर मीटर, और दूसरा आपका पोटेंशियल आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू है आपकी 1500 वोल्ट, ठीक है। और आपको पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो अगर आप दोनों के फॉर्मूले की अगर बात करें तो फॉर्मूला आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए KQ अपॉन R स्क्वायर, और पोटेंशियल की अगर बात करें तो पोटेंशियल के लिए आपका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हो, KQ अपॉन R स्क्वायर जो है उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं V, तो आपका फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू V अपॉन R, और अगर आपको R कैलकुलेट करना है तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन E, ठीक है। तो V की वैल्यू है आपकी 1500 और E की वैल्यू है आपकी 150। देखो बिना कैलकुलेट किए आप बिना कैलसी के डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, और इसी को आप कैंसिल आउट करो तो आपका आंसर आ जाएगा 10 मीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, और इसके लिए अगर आपको याद हो तो हमने एक फॉर्मूला भी याद रखा है, E इज इक्वल टू V अपॉन R, या फिर दूसरा एक और रख सकते हो, E इज इक्वल टू हम ले सकते हैं माइनस dV बाई dx। ये कब यूज होगा आपका कि अगर आपको जो वैल्यू है वैल्यू ना दे के उसकी जगह अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हो तो इक्वेशन के फॉर्मेट में, और उसको अगर हमें सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम लगाएंगे dV बाई dx। अब dV बाई dx किसके लिए, कि डिफरेंशिएट करना रहेगा जो भी आपको इक्वेशन गिवन है, और वैसा भी उसी टाइप का आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ठीक है, उसके बाद होगा, तो पहले एक सॉल्व कर लीजिए उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थ्योरेटिकल है, डायरेक्टली देख के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो क्या बोल रहे हैं, ए बी सी आर 3 पॉइंट्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, सेम है। बट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए थोड़ा सा एक पॉइंट याद रखिए कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मूवमेंट होती है वो होता है आपका हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्शन जो होगी वो क्या होगी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। इसके अगर आप देख रहे हो तो इधर हाई पोटेंशियल होगा आपका, और इधर आपका क्या रहेगा, लो पोटेंशियल रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो तो जिसके जो पास में जो पॉइंट होगा मतलब उसका पोटेंशियल है, और आप उससे उधर ये साइड अगर जा रहे हो धीरे धीरे आपका पोटेंशियल क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, ठीक है। तो आपको वही चीज पूछ रहे हैं, तो मतलब जितना पॉइंट दूर जाते जाओगे पोटेंशियल कम होगा, और जितना पॉइंट पास में होगा मतलब उतना पोटेंशियल आपके लिए ज्यादा होगा। तो तीनों की अगर बात करें तो सबसे जो क्लोज है वो आपका पॉइंट नंबर बी है, तो मतलब सबसे मैक्सिमम पोटेंशियल आपको कहाँ मिलेगा, पॉइंट नंबर बी पे। तो आंसर आएगा आपका बी, मैक्सिमम एट अ पॉइंट बी के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें। देखो तो आ गया, जैसे अभी आपको एक बताया था E इज इक्वल टू आपका होता है माइनस dV बाई dx के लिए, ठीक है। तो आपको इक्वेशन गिवन है पोटेंशियल के लिए, और क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो सिंपल सा डायरेक्टली आप फॉर्मूला लगा दो, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx, ठीक है। अब देख रहे हो तो यहाँ पे देखो x y z है, तो तीनों के लिए आपको सेपरेटली करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट हम x के लिए कर लेते हैं, तो x के लिए हो जाएगा d बाई dx, और v के लिए आपके पास इक्वेशन क्या गिवन है, 6xy माइनस y प्लस 2yz, ठीक है। अब इसका अगर डिफरेंशिएट करें तो देखो इस टर्म और ये टर्म में आपका x नहीं है, तो x नहीं है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। अब आपके पास बच रहा है सिर्फ इस टर्म का डिफरेंशिएट करने के लिए, तो 6 और y आपका क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 6y, और dx बाई dx, और dx बाई dx की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 1। तो फाइनली x के लिए, ठीक है, x डायरेक्शन के लिए, x एक्सिस के लिए आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा माइनस 6y। अब इसी तरह अगर हम करें y के लिए, सो E ऑफ y इज इक्वल टू माइनस d बाई dy, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 6xy माइनस y प्लस 2yz। अब देखो इसमें सबकी वैल्यू है, ठीक है। तो अगर इसमें हम एक एक का सबका डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करें तो फर्स्ट माइनस को कॉमन रहने देते, तो अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो 6x कांस्टेंट हो गया यहाँ पे, तो dy बाई dy 1। अब y है तो y का रिस्पेक्ट में y का करो तो कितना हो जाएगा 1, और इसमें भी आप देखो तो 2 और z ऐसा हो जाएगा कांस्टेंट, और y के रिस्पेक्ट में तो dy बाई dy हो जाएगा 1, तो इसमें हो जाएगा आपका 2z, और जैसे ही है साइन अंदर एंटर करो तो आपका हो जाएगा माइनस 6x माइनस माइनस प्लस और माइनस 2z, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया आपका y के लिए, और थर्ड अगर हम मान लो बात करें z के लिए, E ऑफ z इज इक्वल टू माइनस d बाई डी जेड, और इक्वेशन देखो तो फर्स्ट और सेकंड टर्म में आपका x y है बट z की वैल्यू कोई नहीं, z वेरिएबल नहीं है, तो z वेरिएबल नहीं है तो फर्स्ट दोनों टर्म के लिए z के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट क्या हो गया 0, तो सिर्फ आपका किसके लिए बचेगा थर्ड टर्म के लिए, तो क्या आ जाएगा 2yz, और इसमें आप देखो तो 2y कैसा हो गया कांस्टेंट हो गया, तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी -2y और dz बाई dz, तो वैल्यू हो गई 1। ठीक है, तो आपको तीन आंसर मिल रहा है, x के लिए हो गया -6y, y के लिए आपको मिल रहा है -6x + 1 -2z, और z डायरेक्शन के लिए आपको मिल रहा है -2y, और आपको पॉइंट भी गिवन है देखो। ठीक है, तो पॉइंट में किसके लिए हो जाएगा फर्स्ट x, सेकंड y और थर्ड z। अब वैल्यू पुट करो, तो जैसे अगर x की वैल्यू हम 1 कंसीडर करें, y 1, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6, और y x डायरेक्शन के लिए तो इसको हम कंसीडर करेंगे i कैप। अब इसी में अगर हम देखें तो इसमें वैल्यू पुट करें -6, x की वैल्यू 1 तो 6x + 1 और z की वैल्यू 0, तो z 0 × 2 0 हो गया, तो -6 + 1 तो कितना आ जाएगा आपका ये -5, और किसके लिए y डायरेक्शन के लिए हो जाएगा आपका j के, और थर्ड वाले में देखें तो -2y और y की वैल्यू आपकी 1, तो -2 × 1 ये भी कितना हो जाएगा आपका -2, और j के लिए, तो फाइनली अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं तो कितना हो जाएगा हमारा -6i कैप -5j कैप और -2, सॉरी z के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे आएगा आपका k कैप। ठीक है, तो ऑप्शन है कोई आपके पास ऐसा, देखो तो उसमें एक चीज जो है ये माइनस है। ठीक है, यहाँ पे आपका आएगा माइनस, तो माइनस अगर हम कॉमन निकाले तो आपका आंसर आ जाएगा 6i कैप + 5j कैप और +2k कैप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, देखो इसीलिए बोला इस टाइप के क्वेश्चन आपको है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बुक में कहीं नहीं मिलेंगे, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट आना चाहिए। ठीक है, इसी टाइप का हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, थोड़ा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। चलो देखो, तो फिर सेम चीज है, फिर आपको पोटेंशियल दिया है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, और पॉइंट की वैल्यू चेंजेस और इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा E = फिर वही -dv/dx, और देखो इस बार अगर आप देखो तो सिर्फ आपके पास वैल्यू 5x², मींस y और z के लिए आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा -d/dx। ठीक है, और v की वैल्यू यहाँ पे आपकी 5x²। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट के लिए एक सिंपल सा छोटा सा रूल होता है कि जो भी पावर है, पावर से आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करेंगे और पावर -1 करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 × 5, ये हो गया -10, और 2 - 1 तो इस हो जाएगा 1, तो फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन क्या बन रहा है -10x, और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है आपको 3, तो आंसर हो जाएगा E = आपका -10 और इंटू x, और x की वैल्यू आपकी कितनी है 3, तो -10 × 3 तो हो जाएगा आपका -30। ठीक है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, चलो ठीक है, तो स्टार्ट करें आगे फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो तो सेम वापस क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ चेंजेस मिलेगा। देखो तो फिर आपको यहाँ पे क्या दे रहे हैं पोटेंशियल दे रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने अभी तक किसकी बात की थी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी आपका क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड था, बट इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा चेंजेस किया आपको, हम बात कर रहे हैं किसकी इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। अब इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी आप अगर देखो तो फोर्स के लिए आपका फॉर्मूला होगा F = Q, लेकिन उसके लिए भी आपको किसकी जरूरत है इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें पोटेंशियल दिया, तो पोटेंशियल का यूज करके हम फर्स्ट कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज करके हम निकालेंगे फोर्स के लिए। ठीक है, तो फिर वापस वही फॉर्मूला आपका E = -dv/dx। ठीक है, -d/dx, और v की वैल्यू क्या है आपकी 5 + 4x²। ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में अगर कर रहे हो तो 5 के अंदर कोई वेरिएबल नहीं है, तो 5 का डिफरेंशिएट हो गया आपका 0, और 4x² के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपका आंसर बनेगा यहाँ पे 4 × 2, तो ये आगे माइनस है, 4 × 2 8x। ठीक है, और पॉइंट की वैल्यू गिवन है आपको, और चार्ज प्लेस एट देखो बोल रहा है कितने डिस्टेंस पे दिया है आपको 0.5 मीटर पे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी -8 × 0.5। ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 0.5 में हाफ, तो ये हो जाएगा -4। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। अब आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था फोर्स, तो फोर्स के लिए इक्वेशन हो जाएगा F = QE। ठीक है, Q की वैल्यू गिवन है आपको देखो। ठीक है, तो -2, और माइक्रो कूलम में तो हो जाएगा 10⁻⁻⁶, और E की वैल्यू हमारी कितनी है यहाँ पे -4, तो -2 - 4 तो हो जाएगा आपका +8 × 10⁻⁻⁶। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलो तो थोड़ा देख ले, देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस किया है हमने। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें।
चलो क्वेश्चन पढ़ा, क्या बोल रहे हैं, एट एनी पॉइंट ऑन द इक्विपोटेंशियल सरफेस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज, कि मतलब आपके पास कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अब इक्विपोटेंशियल पहले थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको, इक्विपोटेंशियल क्या मींस होता है कि जो भी आपके पास सरफेस है उस पे सरफेस पे जितने भी पॉइंट्स है सभी पॉइंट्स पे आपका पोटेंशियल कैसा होना चाहिए, सेम हो। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए। जैसे मान लो आपके पास कोई एक स्फीयर है, उसके सेंटर पे हमने कोई चार्ज रखा है क्यू, और उसके सरफेस पे हम अगर कोई पॉइंट ले रहे हैं ए, ठीक है, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस अगर सपोज कंसीडर करें r, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर। और ऐसे जितने भी पॉइंट आप कंसीडर करो, सपोज b ले लो, सपोज c ले लो, हर पॉइंट के लिए आपका पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। तो ऐसे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। लेकिन आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया, ठीक है, तो अब इस पॉइंट के लिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे अगर मान लो सपोज मैं कंसीडर करूं पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए देखिए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। और आउटवर्ड तो कोई भी पॉइंट पे आप देखो तो जो सरफेस से और इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उनके बीच में आपका एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और 90 डिग्री देख रहे हो तो आपको ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा वर्ड में चेंजेस किया, क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर, 45, पैरेलल और एंगल ऑफ 30। तो 90 डिग्री में क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर। ठीक है, कोई भी सरफेस के लिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए कभी पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसी रहेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो फिर वही चीज है, थोड़ा सा पोटेंशियल रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा है आपके। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्फीयर्स और डिफरेंट रेडियस, मतलब आपको क्या बोल रहे हैं कि दो स्फीयर है, जैसे सपोज एक ये कंसीडर हम कर लेते हैं r1, और एक आपके पास स्फीयर है एक ये, ठीक है, r2। दो डिफरेंट रेडियस के दो स्फीयर है, बट चार्ज दोनों पे इक्वल कंसीडर किया कि इसके ऊपर भी आपका चार्ज कितना है q और इसके ऊपर भी आपका चार्ज कितना है q। ठीक है, तो अब क्या बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल विल बी, ठीक है, तो पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, किसका कम होगा। तो पोटेंशियल की अगर आप छोटी सी एक बात करें तो पोटेंशियल के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है के क्यू बाई आर। तो सीधी सी बात है, जिसका आर कम मींस आर के कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मींस आर जितना कम होता जाएगा पोटेंशियल उतना क्या होता जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो पोटेंशियल क्या बोल रहा है, किसका ज्यादा किसका कम, तो किसके लिए हो जाएगा, जो स्मॉल स्फीयर है उसके कंपैरिजन में वहां पे पोटेंशियल किसका होगा ज्यादा, बी मोर। तो किसका पोटेंशियल है, बी मोर ऑन द स्मॉल स्फीयर। ठीक है, और जब यहाँ पे बोल रहा है बी मोर ऑन, तो मतलब बड़े का पोटेंशियल ज्यादा होगा, छोटे का पोटेंशियल ज्यादा, तो किसका पोटेंशियल, जिसका रेडियस कम, जिसका रेडियस कम है तो उसका पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी। ठीक है, चलो देखो तो क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है आपके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में ऑप्शन में आपके साथ थोड़ा सा चेंजेस किया गया है, बाकी वैल्यू है आपको याद है। ठीक है, लेकिन आप जैसे अगर मान लो बात करें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, तो उसके लिए आपकी सिंपल सी वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के लिए कि 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, वैल्यू क्या होती है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। आपको बुक के अंदर ये वैल्यू गिवन है, बट देखोगे तो एक भी ऑप्शन आपको ऐसा देखने को नहीं मिला। तो चेंजेस किसके अंदर कर रहे हैं, देखो यूनिट के अंदर mm है, सेंटीमीटर है, mm है और मीटर है। तो मीटर वाला तो ऐसे ही कैंसिल हो गया आपका, क्योंकि मीटर के लिए होना चाहिए 3 × 10⁶। अब मीटर के अलावा आप देख रहे हो सेंटीमीटर और दो आपको दिया है mm के लिए। तो अब मीटर को अगर मैं mm में कन्वर्ट करूं तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 mm। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3 × 10⁶ डिवाइड बाय 10⁻³ और यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर mm के लिए। और 3 से अगर डिवाइड करो तो आपका आंसर आ जाएगा 3 × 10⁻³ और 3 × 10⁻³ में आंसर क्या हो जाएगा आपका 3000 वोल्ट पर mm के लिए। तो जो कि ऑप्शन नंबर है आपका ए। ठीक है, चलो देखो तो खाली फॉर्मूला में यूनिट चेंज करके आपको क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो फिर आपका डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड थियोरेटिकल बोल सकते हो। ठीक है, क्या बोल रहे थे, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक का मींस क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मींस क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। लेकिन हमें बात किसकी कर रहे हैं, मेटल्स। और मेटल्स आपके कैसे होते हैं, प्योरली कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक के चांसेस बहुत कम होंगे, और डाइलेक्ट्रिक बहुत कम होगा मींस उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कैसी होगी, ज्यादा होगी। तो इसके लिए इसका ऑप्शन आएगा आपका इनफाइनाइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये डायरेक्टली याद रख लेना, मेटल के लिए आपका हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसा रहेगा, इनफाइनाइट। चलो चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो शायद आपका एक जो लास्ट क्वेश्चन था हमने सॉल्यूशन से ही ऑप्शन शायद गलत टिक किया हमने। ठीक है, देखो हमारा आंसर आ रहा है 3000 वोल्ट पर mm। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी। हाँ यार 30,000 है, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, सॉल्यूशन के हिसाब से आप चेक कर लेना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें।
हाँ देखो, तो क्या बोल रहा था, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर इज प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके लिए, कैपेसिटेंस के लिए। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दो टाइप के आपके कैपेसिटेंस होते हैं, एक स्फेरिकल शेप का होता है और एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए आपको फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल टू, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो जिसका हम एरिया कंसीडर करते हैं A, डिस्टेंस हम कंसीडर करते हैं D, और इसके कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। ठीक है, बट अगर आपको स्फेरिकल कैपेसिटर की अगर बात करें तो उसके लिए आपका फॉर्मूला होता है, हाँ देखो अगर फॉर्मूला आपको नहीं याद है तो डिराइव कर लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आपने कैपेसिटेंस के लिए एक चीज पढ़ी तो कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो C इज इक्वल टू आपका क्या होता है Q बाई V, और कैपेसिटेंस आपका कांस्टेंट होता है कि मेरे साथ क्या करोगे, चार्ज बढ़ाओगे, चार्ज अगर डबल कर रहे हो तो उसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, डबल। तो दोनों का रेशियो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट। तो कैपेसिटेंस आपका होता है कांस्टेंट के लिए। ठीक है, स्फेरिकल के लिए जैसे हम मान लो कंसीडर कर लेते हैं इसकी रेडियस R और इस पे चार्ज हमने ले लिया Q। ठीक है, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो Q और पोटेंशियल के लिए आपका फॉर्मूला होता है KQ बाई R। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल हो गया, R चला जाएगा आपका ऊपर, और K की जगह K के लिए आपका इक्वेशन होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो कैपेसिटेंस C के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा R डिवाइड बाई 1 अपॉन, ठीक है, R ऊपर चला गया, और K के लिए आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली आपका कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, डायरेक्टली फॉर्मूला से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये किस कब यूज करना है आपको, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बोला जाए, और ये फॉर्मूला कब यूज करना है अगर आपको स्फेरिकल स्पिरिट शेप में अगर कोई कैपेसिटेंस की बात करें तब आपको यूज करना है। ठीक है, तो उसके लिए अगर देखें तो वही चीज पूछ रहे, तो स्फीयर इज प्रोपोर्शनल टू, तो कैपेसिटेंस किसके प्रोपोर्शनल होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो किसके प्रोपोर्शनल है, आपका R के। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी भी बोल रहा है, देखो याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो फिर वही चीज आ रही है आपका, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस इज। ठीक है, ये थोड़ा आप ट्राई करें, ठीक है, आंसर करने की। चलो तो बोले जल्दी से जल्द आंसर करें, क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो शुरू करें फिर। तो किसके लिए बोल रहे थे, जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस के लिए। तो कैपेसिटेंस के लिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो फॉर्मूला होता है आपका C इज इक्वल टू Q बाई V। ठीक है, और Q के फॉर्मेट में पूछा है, टेक Q एज अ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो Q को Q ही रहने देना है, Q को चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। तो V के लिए, तो V के लिए अगर अभी जैसे मैंने आपको बताया था तो उसके लिए आपका एक फॉर्मूला था W इज इक्वल टू QV। ठीक है, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका W बाई Q। ठीक है, तो V इक्वेशन आपका बनेगा Q बाई V, और V के प्लेस पे हो जाएगा W बाई Q। ठीक है, तो फाइनली कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला बनेगा Q स्क्वायर बाई W। अब Q को तो आपको Q ही रखना है, सिर्फ हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, वर्क डन के लिए। तो वर्क डन के लिए आपका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाई M1L2 T माइनस 2। तो फाइनली आपका कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला बनेगा डायमेंशनल, 1 ऊपर चला जाएगा तो M माइनस 1 L माइनस 2, और T माइनस 2 है तो ऊपर जाके हो जाएगा प्लस 2, और ये हो जाएगा Q स्क्वायर। ठीक है, तो -12 22, और देखा जाए तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला की इसके लिए हर स्लाइड में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि बहुत बार डायमेंशनल फॉर्मूला के आपको हर बोर्ड पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करें। देखो तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ चेंजेस कन्वर्जन पूछा गया है आपको। ठीक है, नैनो फेराडे से पिको फेराडे के लिए। तो अगर बात करें हम नैनो फेराडे और पिको फेराडे के लिए तो दोनों का रेशियो ले लो। ठीक है, तो नैनो फेराडे मींस कितना हो जाएगा 10⁻⁹, और पिको फेराडे के लिए आपकी वैल्यू जाती है -12। ठीक है, तो -12 ऊपर जाके आपका कितना हो जाएगा +12, तो -9 + 12 तो मींस आपका हो जाएगा 10⁻3, और पिको फेराडे मल्टीप्लाई से चला जाएगा, सॉरी डिवाइड से चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो आपका क्या होगा 1 नैनो फेराडे किसके इक्वल होगा 10⁻3 पिको फेराडे के। अब ये बोलो सर ये कहाँ इस चैप्टर में है, तो देखो फेराडे आपका कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, और उसके बेस पे आपका क्वेश्चन पूछा हो गया है। ठीक है, तो ये चीज होता है कि आप जो बोलते हैं ना 1 फेराडे बहुत बड़ा यूनिट होता है, वो बाकी चीजें आपको नैनो पिको माइक्रो फेराडे के अंदर ही चीज मिलती है, इसके लिए इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा डी। चलो नेक्स्ट शुरू करें। देखो ये थोड़ा सा आपके लिए फिर नया कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। देखो क्या बोल रहे हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, एज अ कैपेसिटेंस दिया है, और आपको डिस्टेंस गिवन है, और एरिया पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे अभी आपको बताया था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो एक स्फीयर के लिए हुआ और एक इसके लिए हो जाएगा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। जैसे अभी आपको फॉर्मूला बताया था C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D, और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, एरिया। तो एरिया के लिए आपका फॉर्मूला हो जाएगा C इंटू D।
अपॉन एप्सिलॉन नॉट और सबकी वैल्यू पुट कर लो। कैपेसिटेंस आपको कितना दिया हुआ है 8.85 और माइक्रोफेराड, तो माइक्रोफेराड के लिए हो जाएगा आपका -6 और डिस्टेंस देखो डिस्टेंस आपको दिया है लेकिन किसमें mm में है, ठीक है, तो mm के लिए हो जाएगा 1 × 10⁻³ और एप्सिलॉन के लिए वैल्यू हो जाती है आपकी 8.85 × 10⁻12। देखो इसके लिए कैलसी भी उठाने की आपको जरूरत नहीं, बिना कैलसी के लिए आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। 8.85 कैंसिल आउट हो गया, -6 -3 -9, ठीक है, ऊपर हो गया आपका -9 और नीचे आपका -12 और -12 ऊपर जाके कैसा हो जाएगा +12, -9 + 12 तो आपका फाइनली एरिया कितना आएगा एक, ठीक है, तो फाइनली आपका आंसर ये आएगा 10⁻³ मीटर स्क्वायर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, ठीक है। चलो देखो तो आज थोड़ा हम 1-2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं, ट्राई करेंगे 20 क्वेश्चन करने की। चलो देखो फिर एक नई चीज आपको देखने को मिलेगी और इसके लिए पहले एक सिंपल सी बात है, अगर आपको याद हो तो कल वाले वीडियोस में हमने एक चीज की थी एयर और मीडियम के लिए कि 2 फोर्स हमने कैलकुलेट किया था कि 2 चार्ज आपके एयर में पुट करो और 2 चार्ज को अगर आप ऑयल में पुट कर रहे हो और किसी अलग मीडियम में पुट करते हो तो उनके बीच का फोर्स चेंज हुआ था, ठीक है, तो उसी के बेस के टाइप पे यहाँ पे क्वेश्चन है। तो क्या बोला था कैपेसिटेंस ऑफ अ प्लेट कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफेराड है, लेकिन देखो कुछ गिवन नहीं है तो क्या चीज लेंगे कि जब तक आपको कोई चीज ना बोले जाए तो 2 प्लेट्स के बीच में हम हमेशा क्या कंसीडर करेंगे एयर वैक्यूम के लिए, ठीक है, और अब इस कंडीशन में इसको ले लेते हैं सी नॉट, ठीक है, वैक्यूम के लिए हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं सी नॉट से और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 माइक्रोफेराड, ठीक है। चलो ये हो गया, और क्या बोल रहे हैं व्हेन अ ग्लास स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिर क्या आ गया देखो, ठीक है, कल भी था लेकिन कल आपके लिए अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन था आपका कुछ ऐसा एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एफ ऑफ एयर डिवाइड बाय के, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो इसके लिए देखो अगर के को हम कैलकुलेट करना चाहे तो के आप कैलकुलेट करो तो आपका इक्वेशन बनेगा यहाँ पे एफ ऑफ मीडियम, ठीक है, और यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा आपका एफ ऑफ एयर के लिए, ठीक है। ठीक है, तो उसी तरह अगर देखें तो देखो तो कोई ध्यान दे रहे हैं कि बस खाली सर लिखवा रहे देखे जा रहे, कोई चीज हाँ यस नो कुछ आपको जवाब देना नहीं है, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दो तो k इज इक्वल टू क्या बनेगा आपका एफ ऑफ मीडियम अपॉन एफ ऑफ एयर होगा, ठीक है, तो k इज इक्वल टू आपका क्या बनेगा एफ ऑफ एयर डिवाइड बाय आपका क्या बनेगा एफ ऑफ मीडियम। देखो ये इसके लिए बार बार बोल रहा हूँ कि ये याद रखें, यहाँ से आपका 100% एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, और उसी के फॉर्मेट में अगर आप दूसरा देखो तो कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो कैपेसिटेंस के लिए आपका फॉर्मूला होता है k इज इक्वल टू सी अपॉन सी नॉट, ठीक है, देखो इनवर्स है, ठीक है, इसीलिए चीज बता रहे हैं बार बार आपको, यहाँ पे एयर अपॉन मीडियम है, यहाँ पे क्या रहेगा गिवन मीडियम अपॉन एयर के लिए, ठीक है, तो के आपको गिवन है और आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स एंड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, मतलब कि इसके अंदर हम अगर कोई मटेरियल रख दे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है आपका के, तो उसके बाद उसका कैपेसिटेंस क्या होगा मिस आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जा रहा है सी, ठीक है, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका के सी नॉट, ठीक है, तो के की वैल्यू आपको दी है, के की वैल्यू आपकी कितनी है 1.5 और सी नॉट कितना आपको दिया हुआ है 5 माइक्रोफेराड, तो 5 × 10⁻⁶, ठीक है, और इसको अगर आप सॉल्व करो तो आपका आंसर आ जाएगा 7.5 × 10⁻⁶ और -6 में किसके लिए माइक्रो के लिए तो हो जाएगा 7.5 माइक्रोफेराड, ठीक है, तो ये जो सिंबल है आपका माइक्रो के लिए हमने यूज किया, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, ठीक है। देखो तो ये थोड़ा एक चीज याद रखें, देखो कल फोर्स के लिए था और आज आप किसके लिए कर रहे हो कैपेसिटेंस के लिए, ऐसे अलग अलग चीजों के लिए फॉर्मूला बनेगा, ठीक है, तो फोर्स के लिए क्या था एफ ऑफ मीडियम इज इक्वल टू एयर अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू गिवन मीडियम, मतलब आपने कोई भी जो मटेरियल ऐड किया होगा और डिवाइड बाय वैक्यूम एयर के लिए, ठीक है। चलो तभी देखो इसी के बेस पे एक क्वेश्चन आप ट्राई करें फिर नेक्स्ट, ठीक है, फटाफट आंसर करें, देखो हो गया, चलो क्या आएगा आंसर, देखो प्लेसिंग अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटेंस व्हाट विल बी द न्यू कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर, वही चीज वापस आ गई, तो क्या बताया था फॉर्मूला k इज इक्वल टू c अपॉन c नॉट, तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, c इज इक्वल टू k c नॉट, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, अच्छा कैपेसिटेंस उन्होंने c दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको c डैश कंसीडर कर लो, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा c, तो k इंटू c, एक ही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। देखो तो ये अभी भी बोल रहा है, ये याद रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखो फिर वही चीज आ रही है आपकी, ठीक है, लेकिन थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है,
अब क्या बोल रहे हैं, देयर इज अ एयर बिटवीन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस V। आपको V दे दिया है कि जब एयर था तब उनका पोटेंशियल कितना है 500 वोल्ट, ठीक है। और नाउ द एंटायर स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K and the potential difference becomes 125 times. So what will be the value of K? चलो बढ़ाए फटाफट, क्या आएगा आंसर? चलो क्या आएगा आंसर? देखो तो अभी एक चीज बताई थी आपको, K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे हम बात करें पोटेंशियल के लिए, ठीक है। तो पोटेंशियल में जो एयर के लिए आपको दिया उसको हम V नॉट कंसीडर कर ले, और जो नया पोटेंशियल है उसको हम ले लेते हैं V, और उसकी वैल्यू आपको दी 125, ठीक है। बट C और V का रिलेशन क्या होता है? C और V की अगर हम बात करें तो C के लिए इक्वेशन होता है Q बाई V। मींस C कैसा रहेगा? पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जो भी डाइलेक्ट्रिक का कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है वो कैसा हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो K के लिए आपका डाइलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में क्या बनेगा? तो V नॉट बाई V, ठीक है। तो V नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 500 डिवाइड बाई 125, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा, इसको अगर कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा 4, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखो इसी को अगर आप इसी के फॉर्मेट में अगर याद रख रहे हो तो आपका ऑप्शन वो भी आपको देखने को मिल रहा है, देखो 1/4 वो भी ऑप्शन है, ठीक है। तो